जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। ये वैकेंसी आपकी 4098 पोस्ट पर निकाली गई है और ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक से नया किया हो तो कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपको इस भर्ती के बारे में जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक समय समय पर वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे तो जानने को मिलेगा 4098 पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर फीस इसमें जनरल OBC EWS के लिए 500 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 है। साथ ही साथ ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी फीस 250 रुपये ही है। एंड मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा इसमें जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी एंड बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 के 250 रिफंड किए जाएंगे। अब ये जो एग्जाम है वो आपको अटेंड करना जरूरी है, चाहे आप एग्जाम पास करें चाहे फेल करें, फीस आपको रिफंड मिलेगी। बस आप अपना एग्जाम अटेंड कर लेना। और फॉर्म आप लोग गाइज 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री या फिर डिप्लोमा की योग्यता मांगी जाएगी। जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें उसी डिसिप्लिन में आपके पास या तो डिग्री हो या फिर आपका डिप्लोमा हो। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, आपका पैटर्न दिया गया है। तो सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपने इस आरआरबी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024, 2025 या फिर 2026 में कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे वो रेलवे पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जो अन्य वैकेंसी है जैसे कि इसमें ग्रेड 3 के भी अभी आए थे, ग्रेड 1 के भी आए थे, कांस्टेबल की भी आई थी, SI की भी आई थी एंड और भी काफ़ी सारी पोस्ट है। तो अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद आधार इसके ऊपर क्लिक करके, जिसमें कि आपको आपका वो नंबर डालना है जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करके आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर यहाँ पर टिक करेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर इस माध्यम में लॉगिन करने में कोई इशू आ रहा है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था और फिर लॉगिन करेंगे। अगर ये पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड नंबर एंड ईमेल यानी कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और प्रोसीड कीजिए। देन आपको मैसेज के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे और इस वीडियो को स्किप करके वहां से देखेंगे जहां से मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। अब गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो फिर आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है जो कि मैंने अभी आपको दी कि अगर आपने CEN या आरआरबी का कोई भी फॉर्म भरा है जो कि 2024, 25, 26 के अंदर आया तो आपको इसमें दोबारा रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करके फॉर्म भर लेंगे। बट क्योंकि जब आप इस पेज पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस
ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा, आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है, जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा, वो OTP डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करने, टाइम लगा करके एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला, अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कीजिए और जो OTP आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर OTP सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप OTP ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज आप अपनी डिटेल्स को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में बोला गया, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस डिटेल को भी एडिट करना है वो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है और ये उन्हीं के लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपका जो जोन है वो सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर आप एक जोन सेलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्जी से और फिर यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी OTR करते समय या फिर कह लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय भरी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे मैरिटल स्टेटस। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप जो फी एग्जाम्पशन मिलता है जिसमें कि बेसिकली SC ST कैंडिडेट को 400 रुपये 400 का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है और जो जनरल OBC होते हैं EWS होते हैं उनको 400 रुपये रिफंड होते हैं एग्जाम हो जाने के बाद में। क्या वो आप फी एग्जाम्पशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तभी आपको फी एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा परमानेंट मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो जहाँ पर भी है वो निशान आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दूसरे मार्क के बारे में बताएंगे। अगर आपके दूसरा मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख देना। अगर कोई और दूसरा मार्क भी है आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिख देना। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल हो, ST हो, OBC हो या EWS हो। अगर आप ST है तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा और अगर आप यहाँ पर OBC है तो भी आपके सामने ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे। फिर पूछा कि आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं OBC में, अगर हाँ तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे
और आपको बोला है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी देनी है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कौन सी जाति लिखी है, कास्ट लिखी है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दे देना है, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट आपका है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सर्टिफिकेट, ये जो यहाँ पर अथॉरिटी है, ये आपको सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाती है। जहाँ पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है और लिखा होता है सक्षम अधिकारी, वहीं पर लिखा होता है कि किस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है। फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और किस डेट में जारी हुआ है वो भी डेट आप यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो सिलेक्ट करेंगे, जिसमें कि पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट जो आपका एड्रेस है वो आपको पूरा का पूरा एड्रेस वाले सेक्शन में भर देना है। आपकी नज़दीकी सिटी कौन सी है, या फिर कह लीजिए कि आपका मेजर सिटी कौन सा है, मेन टाउन कौन सा है। तो मेरा सहारनपुर ही है, तो मैं यहाँ पर सहारनपुर ही डाल देता हूँ। उसके बाद पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड गाइज, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने अगला इंटरफेस आएगा, तो इसमें आपको कुछ और जानकारी देनी है। बेसिकली कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कि फिर क्या आप बैच मार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है PWBD, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। कि क्या आपको लिखने में कोई इशू आता है तो आप स्क्राइब वाले ऑप्शन में यस करेंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछे आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC इन टर्म्स ऑफ पारा 10.2 ऑफ द CN नंबर 03/2026, यानी कि क्या आप फी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है अंडर EBC, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको इसके संबंध में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होगा। फिर पूछा कि क्या आप एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कोई करंट जॉब आप कर रहे हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आप उसको बताएंगे। नहीं कर रहे तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपको फीस रिफंड होगी वो आपके अकाउंट में होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने फादर, मदर, बहन, भाई, दोस्त किसी का भी दे सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको फीस रिफंड होगी। तो जिस अकाउंट के साथ में जो आधार नंबर अटैच है, लिंक है, वो आप यहाँ पर डालेंगे आधार नंबर, और फिर यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे। आधार नंबर डालते ही अगर आपके आधार नंबर के साथ में बैंक अकाउंट लिंक हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से फैच कर लिया जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज मेरी जो डिटेल्स है यहाँ पर पहले से भरी हुई है, क्योंकि मैंने पहले भी ये फॉर्म भरा था। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपको यहाँ पर शुरुआत से शुरू करनी होगी, जहाँ पर आप पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करके मैं यहीं से मेरी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कैसे भरेंगे वो जान ले। आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो अभी आपका बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड, वो आप यहाँ पर लिख देना। किस डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर डालेंगे, और जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर है या फिर सीरियल नंबर है, उनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगेन आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको सिलेक्ट करना हो कि आप किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर ऑफ साइंस, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर आपका नीचे मैट्रिकुलेशन है। तो इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिसिप्लिन अपना सेलेक्ट कर लेना, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन है वही डिसिप्लिन आपको बताना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट के ऊपर जो कोर्स नेम लिखा है वो आपको कोर्स नेम यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना जहाँ से किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको देनी होगी। अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई ना करके बैचलर ऑफ साइंस इससे अप्लाई कर रहे हैं तो आप BSc सेलेक्ट करेंगे, यानी कि BSc, बेसिकली BSc कहा जाता है इसको। फिर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट और फिर यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिग्री इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन के माध्यम से तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। आपका डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपके कोर्स का नाम, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा है, एग्जैक्ट नेम यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। किस तरह का फोटो रिजेक्ट होगा उसके बारे में आप देख लीजिए। एंड गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे
तो आप अपना फ़ोटो चाहे तो मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करके मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ़ोटो कैप्चर करने में कोई इशू आए तो आपको आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन रखना है। अगर रंग बिरंगा होगा तो अपलोड नहीं होगा, बार बार एरर आता रहेगा। इसलिए बहुत ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, नहीं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको आएगी और आती भी है। तो आप यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपके जो आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगी। आप इनमें से जो भी आपके सामने इस तरह से आए किसी भी पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप बस प्लस के आइकन के ऊपर टिक करना और इस तरह से आपके सामने आपकी पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव एक्सटेंडेड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देने के बाद में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड, बेसिकली ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग मोर देन वन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैप्ड टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर मोर देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहा है उनको यहाँ पर जो एग्ज़ाम ग्रुप्स है वो देखने को मिल जाएंगे। उनको सेलेक्ट करना हो कि मैं कौन से ग्रुप में अपनी प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो आप इसको पढ़ लेना और आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नीचे जो आपके बाकी के पॉइंट्स हैं इनको टिक करना, और फिर यहाँ पर आपके पैलेस का नाम डालना। पैलेस मीन्स जहाँ से आप फॉर्म भरे, आप आपकी सिटी का नाम डालना। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपना नाम भर देते हैं, अपना नाम नहीं भरना है। और फिर आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे, सभी जानकारी चेक कर लेना। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ मेरी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जैसे ही पे करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा